HR गुरु का। सो HR गुरु, वेलकम हियर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और आई एम ऑलवेज ऑन योर डिस्पोजल। जब भी आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं अवेलेबल होऊंगा। सर थैंक यू, सर थैंक यू। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पहले थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट कर दें कि जो रेवेन्यू लॉ का पोर्शन है बकायदा सर गुलाम हुसैन साहब, जो उसका बहुत टेक्निकल पार्ट है वो सर पढ़ाएंगे, जो थोड़ा कम टेक्निकल पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक जो है। मुश्किल हिस्सा है वो मुझे जो मुश्किल हिस्सा है ज्यादा वो सर पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली जो बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको जो रेवेन्यू लॉ की प्रेपरेशन है वो भी हम दोनों करवा रहे होंगे। तो इस चीज के मतलब पहले ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए। अच्छा अब सर हम आते हैं, पहला सर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है, वो मैंने एक सर्वे भी करवाया था कि विच रेवेन्यू लॉज आर दी पार्ट ऑफ द सिलेबस। मैंने आपको एक वो छोटी सी लिस्ट भी आपको याद होगा वो शेयर की थी। तो उसके अलावा कोई उसमें एडिशन डिलीशन कुछ है तो वो आप काइंडली पहले सिर्फ हम हाँ मतलब जस्ट नेम्स के जी ये लॉज हमने सर, इसमें जो है कोर्स ना में। हमारा एक पेपर होता है जब हम पीएमएस क्वालिफाई करते हैं, और या तहसीलदार साहिबान जो क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को, पीएमएस वाले, उनका एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्वालिफाइंग, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसको हम FPOE कहते हैं, फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन। उसमें जो हमारा रेवेन्यू लॉज का पेपर होता है, उसकी जो कोर्स आउटलाइन है, वो 13 लॉज हैं। मैं उनको नेम कर देता हूँ। और इसमें कुछ लॉज तो ऐसे हैं जो अब मतरूक हो चुके हैं, इस्तेमाल नहीं होते, और वो भी हम बता देंगे बच्चों को कि ये पार्ट आपने पढ़ना है, ये पार्ट आपने नहीं करना। इसमें सर पहला पहला जो नंबर 1 पे लिस्ट है वो है द पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट ठीक। 2017। इसके ये एक्ट भी है और इसके साथ सपोर्टिंग रूल्स भी हैं। ठीक है, ओके। 2017 में ये रूल्स भी आए थे और ये एक्ट भी आया था। अच्छा, ये जो हमारा पेलरा है, हमारा इदारा है एक पेलरा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, जिसके जी अंडर सर। पूरे पंजाब में जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है लैंड रेवेन्यू का या लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का, आप इसको लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, रेवेन्यू नहीं कहेंगे। रेवेन्यू तो वो बिल्कुल सॉलिडली तहसीलदार AC ऑफिस का रेलेवेंट होता है। जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसका इदारा पेलरा है, और उसके नीचे ARCs, MRCs, QARCs, मतलब वो कानून कोई अराजी रिकॉर्ड सेंटर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, फिर मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, ये नीचे एक चेन है। वो हम पढ़ाएंगे इन बच्चों को, उनके फंक्शंस बताएंगे और उनके रूल्स बताएंगे, किन किन रूल्स के तहत ये क्या क्या अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा मेजर पार्ट है जो मेरे रेलेवेंट है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के रेलेवेंट होता है, वो होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये एक मेजर पार्ट है। इसमें वो तमाम उन सवालात के जवाब बच्चों को मिलते हैं। मैं मेजरली यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पेलरा एक्ट को पढ़ लेता है तो उसका 60% पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है सर, इसमें तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर तक तमाम के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी दी गई होती हैं। म्यूटेशन का क्या प्रोसेस है, रेवेन्यू कलेक्शन का क्या प्रोसेस है, अटैचमेंट का क्या प्रोसेस है, कैंसलेशन ऑफ म्यूटेशन का क्या प्रोसेस है, डिमार्केशन क्या होती है, डिमार्केशन कैसे होती है, मेजरमेंट के रूल्स क्या हैं। अच्छा, इसके साथ फिर स्केड्यूल अटैच होते हैं। उसमें ये होता है कि उनमें आपके साथ एक एक ऐसा रेवेन्यू के फार्मूलाज होते हैं जिसमें आपने रेवेन्यू असेसमेंट करनी होती है। उसके साथ साथ जो है वो आपको जो आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो की रोल्स हैं और की इंडिकेटर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं।
इसके बाद सर ये दो मेजर चीजें हो गई। अगर मैं कहूँ कि जो बच्चा ये दो चीजें कर लेता है तो 60% उसका जो पेपर है वो अटेम्प्ट वो कर सकता है। इसके बाद सर जो दूसरा मेजर वो है, वो हमारा लॉ है लैंड एक्विजिशन एक्ट। अभी मैंने एक लैंड अक्वायर की थी एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो मुझे पता चला कि कितना मुश्किल प्रोसेस है ये, और कितना डिफिकल्टी आप इसमें फील करते हैं। हर सेक्शन के लिए आपको गजट करवाना पड़ता है, हर सेक्शन के लिए आप गजट पब्लिश होता है तो तब जाके वो सेक्शन पूरा होता है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें ये 1894 है, 1894 लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसमें आपने पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करनी होती है, कंपनी पर्पस या पब्लिक पर्पस। पब्लिक इंटरेस्ट में जो आप लैंड एक्वायर करते हैं सरकारी मकसद के लिए, उसको हम लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू डील करते हैं। और इसमें 54 सेक्शंस हैं टोटल, जो कि प्रोसेस के सेक्शंस हैं। वो एक होता है ना लॉ होता है बकायदा, ये प्रोसेस के सेक्शंस हैं कि इस प्रोसेस में ये होना है, इस प्रोसेस में ये होना है, इस प्रोसेस में ये होना है, इस प्रोसेस में ये होना है। और ये बिल्कुल जो है वो आपको लैंड एक्वायर के एंड तक जब इंतकाल हो जाता है, फर्द बन जाती है, उसके बाद जो है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं कहूँ कि आपके 100 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स या 20 मार्क्स इसके हैं, तो इसमें कोई गलत बयानी ना होगी। दूसरा सर, जो दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है कॉलोनीज एक्ट। ठीक है, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट। आजकल हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्टेट लैंड डायरेक्टरी होती है वो हम तैयार कर रहे हैं। जो स्टेट लैंड होती है वो कॉलोनीज एक्ट के तहत आती है। जो सरकारी ज़मीन होती है उसमें मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं, वो भी हम बच्चों को समझाएंगे कि कितनी स्कीमें होती हैं और किस स्कीम के तहत आप कितनी लीज ले सकते हैं और कितने अरसे तक ले सकते हैं। ये सारा इसमें होता है। ये पंजाब का स्पेशल मतलब अलग से एक्ट है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लिए भी है इसका एक्ट, लेकिन पंजाब के लिए इसकी खास वो है क्योंकि बाकी सूबों में और स्कीमें हैं, पंजाब में और स्कीमें हैं, तो स्कीमों के लिहाज से इसकी वेरिएशन। और इसके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं डिफरेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब मेरे पास अगर 3 मरला स्कीम चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली वो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। या मेरे पास कोई दही या सकनी कोई या एग्रीकल्चर कोई टेम्परेरी इनसाइड जोन लैंड है, तो मैं उसको टेम्परेरी लीज पे दे रहा हूँ, तो वो फिर हमारा एक ऑक्शन का प्रोसेस होता है। वो फिर मैं सारा समझाऊंगा इंशाल्लाह उसमें कॉलोनी एक्ट में। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है नेक्स्ट, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना एक पाकिस्तान एक्ट है और एक पंजाब एक्ट है। तो इसको बच्चों को ये आपने जहन में रखना है कि किसी दूसरे सूबे का डाउनलोड करके मत पढ़ लीजिएगा, या फिर किसी पाकिस्तान का वो एक्ट मत पढ़ लीजिएगा। इसको पंजाब के रेफरेंस से आपने देखना है। ठीक है, जब आप इसको पंजाब के रेफरेंस से देखेंगे तो उसका एक्ट फिर पंजाब के उसमें पंजाब का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल होगा और वो आपने देखना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, 3 से 4 सफ़ों का है। इसको भी हम इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मेजर 2 एक्ट्स हैं, एक स्टैंप ड्यूटी एक्ट है, स्टैंप्स एक्ट इसको कहते हैं। ये 1899 का है ये स्टैंप एक्ट। जो स्टाम्प पेपर होता है ना, उसको उसका जो तमाम प्रोसेस होता है, अब क्योंकि ये ऑनलाइन हो चुका हुआ है, पहले होता था कि वो जो पीले रंग का पेपर होता था उसके ऊपर एक नोट की टाइप की प्रिंटिंग होती थी और वो उसके ऊपर रजिस्ट्रियाँ और सारा कुछ उसके ऊपर होता था। अब जो है वो प्रोसेस जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू चला गया है। और बैंक ऑफ पंजाब जो है ना वो एक पेपर पे, सिंपल पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के जिसमें QR कोड दिया होता है और वही आपका स्टाम्प पेपर होता है। ठीक है, और ये उस बंदे के नाम पे होता है जो वो ये लेना चाहता होता है। उसके बाद जो दूसरा एक्ट है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है,
ये ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है और उस रजिस्ट्री का जो टोटल सारा प्रोसेस है उसको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये 1908 का एक्ट है। ये भी छोटा सा एक एक्ट है, इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाना हमने। ये बिल्कुल सिंपली आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्या है और इसकी कितनी क्लॉजेज है, कितने सेक्शन हैं, और उसमें प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद हमारे पास आता है जी पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये कलेक्ट हम करते हैं, लेकिन ये खाते एफबीआर के खाते में जाता है। कलेक्ट हम करते हैं, मैं बतौर कलेक्टर जो है वो इसको कलेक्ट करता हूँ, इसके नोटिस भी मैं जारी करता हूँ। जब ये कलेक्ट हो जाता है तो जाता है एफबीआर के खाते में है। ठीक है सर, मैं क्या हंस सर, रहे आप। मैंने कहा सर शायद सर कहने लगे कलेक्ट हम करते हैं, खाते एफबीआर वाले हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जो हमारी दो हमारे मैनुअल हैं, वो मैनुअल का भी मैं बता देता हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है और एक रिकॉर्ड मैनुअल है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो हमारा पुराना होता था, इसका मैं आपको बता दूं कि इसके हम 2-3 सेक्शन पढ़ते हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ते, क्योंकि मैनुअल अब सारा सिस्टम जो है वो हो चुका हुआ है क्लोज। अब फॉर एग्जांपल मेरी तहसील में 106 मौजे हैं, तो उसमें 100 मौजा जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, सिर्फ 6 मौजे मैनुअल हैं, वो भी एक दो महीने तक ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जो हमारी लैंड रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन हो चुका हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस है। इसका भी एक ब्रीफ सा हम एक इंट्रोडक्शन रखेंगे, घंटा 1.5 घंटे का, जो कि इसमें कवर हो जाएगा। बच्चों की जान लेंगे क्या सर? सर, क्योंकि ये तहसीलदार का एग्जाम है, अब जाहिर है जिस बच्चे ने सिलेक्ट होना है उसको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। जब आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इन चीज़ों को थारोली जाके देखना पड़ेगा, थारोली जाके। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं शुरू में पिछले बैच में भी हमने यही कहा था कि मेरा जो ऑफिस है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो तहसीलदार ज़्यादा काम कर रहा होता है, तहसीलदार ज़्यादा चला रहा होता है। ठीक है, वो इसको इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहा होता है। उसने सारा कुछ, उसने कॉलोनी भी उसने देखनी है, स्टाम्प पेपर भी उसने देखना है, क्योंकि रजिस्ट्री उसने करनी है। इसी तरह लैंड एक्विजिशन का सारा प्रोसेस वो करता है, मैं बतौर सिर्फ कलेक्टर काम करता हूँ। तो ज़्यादातर काम उसके होते हैं, तो उसको इन चीज़ों पे अबूर होना चाहिए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ रिटर्न की तैयारी है, बल्कि इंटरव्यू में भी वो इन चीज़ों से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू जो है वो ऐसे ही होगा कि आपसे जस्ट आपका नाम और वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरेस्ट पूछ के भेजेंगे। वो रेवेन्यू में जाएंगे कि आप तहसीलदार बनने जा रहे हैं, तो आप बताएं कि आपने रेवेन्यू पढ़ा है, पेपर पास किया है, तो उसमें ये चीज़ें बताएं। तो इसमें सर मैं जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि बच्चे उसको नोट कर लें और उनकी तैयारी शुरू कर दें। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट एंड रूल्स, ये 2017 के। उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये दो अगर कोई बंदा पढ़ लेता है मुकम्मल अच्छे तरीके से, तो उनका 50-60% पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और स्टैम्प एक्ट है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है। ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपका 90% 95% पेपर कवर हो जाएगा। जो बाकी एक्ट है ना, उसमें जैसे हमारा कॉलोनी का एक्ट है, या रजिस्ट्रेशन एक्ट है, या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अच्छा, लेट्स से हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को ले लेते हैं सर। ये बच्चे जो कह रहे हैं ना मैसेजेस में कि इतना ज़्यादा तैयारी कौन करेगा, इतना ज़्यादा पढ़ाई कौन करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लॉज हैं वो जो आप बल्कि लॉ कह रहे हैं कि उसकी सेक्शंस 200-200 300-300 सेक्शंस हैं, वो 2-3 हैं। बाकी छोटे छोटे मैनुअल हैं। एक छोटी सी किताब है 30 सफ़ों की, उसको जस्ट आपने रीड आउट करना है।
जैसे स्टैम्प एक्ट है या कॉलोनी एक्ट है, अगर आप इसकी उसमें डेफिनेशन में जाते हैं, पीएलडी में जाते हैं, चीज़ों को मजीद डिस्कवर करते हैं, वो तो फिर लेंथी हो जाता है। अगर आप इनके बेयर एक्ट ले लें तो ये बिल्कुल छोटे हैं। मैं पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात करूं तो बिल्कुल छोटा सा 7 या 8 सफ़ों का एक्ट है, इतना लेंथी एक्ट नहीं है उसकी। इसी तरह स्टैम्प एक्ट भी इसी तरह है और लैंड एक्विजिशन एक्ट भी इसी तरह है। ये छोटे छोटे लॉज हैं। आप अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट की पूरी बुक लेते हैं तो वो कोई 350 से 400 सफ़ों की किताब बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबी लंबी किताबें हैं और इस पे बहुत लेंथी जो है वो सारा कुछ है, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर इनको देखा जाए तो ये एक ही किताब बनती है जाके। फिर उनकी अगर आप डेफिनेशंस में जाएं, उनके वजाहतों में जाएं, उनका आगे मजीद अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहें तो वो फिर बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। जी सर। सर जी थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। अभी जो बच्चे हैं उनके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके तमाम क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आंसर इसमें हो जाएंगे। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली एक दो चीजें तो बड़ी क्लैरिटी है कि जो पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप होना है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये उन्होंने ऐड यस के अंदर लिखा हो, ठीक है। जी। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन बच्चों ने जो ज्यादा पूछते हैं ना, क्योंकि हर बंदा तो ऑब्वियसली ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर सकता, दो कि आई वुड हाईली रिकमेंड, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, जिसका बेटा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए खुद से इन चीजों को करना वो भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट, मुश्किल होगा थोड़ा। लेकिन खैर जो बच्चे सर खुद से करना चाहते हैं तो बुक कौन सी रिकमेंड करेंगे फिर आपको मार्केट में? मैंने तो कहा बेयर एक्ट डाउनलोड कर लें, बस एक्ट्स के ला लिखें नाम नेट पे और उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लें। इसमें सर होता यह है कि बेयर एक्ट जो है ना उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, ठीक है। उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है या उसकी जो लैंग्वेज होती है वो आम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से ऊपर की होती है और उसको बार बार पढ़ के भी बाज़ वो अपना मतलब नहीं निकाल पाता। इसके लिए एक सर आसान सा सलूशन है कि उर्दू लॉ बुक्स के नाम से एक वेबसाइट है। अगर आप ये बच्चे सारे उर्दू में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात भी वाजे कर दूं, अब जैसे डिमार्केशन है, डिमार्केशन अंग्रेजी में डिमार्केशन कहते हैं, उर्दू में इसको हदबंदी, हद बरारी या निशानदही कहते हैं। तो अगर वो बच्चा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होना चाहता है तो फिर उर्दू और इंग्लिश दोनों को पढ़ ले। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मंसूर लॉ बुक्स हैं जो कि आपको ये सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने इनकी बुक है, बुक शॉप है और ऑनलाइन भी इनका है सेटअप। तो उसमें से अगर आप ले लेते हैं जो एलएलबी की बुक्स होती हैं जो लॉ के लिए तैयारी के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई होती हैं, वो सर पूरा क्वेश्चन बनाया गया होता है। जैसे एक क्वेश्चन है म्यूटेशन का। अब म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके कैंसलेशन क्या है, म्यूटेशन को कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर एडमिनिस्टर करता है, कौन सा कैंसिल करता है, इसकी अपील कहाँ पे होती है, वगैरह वगैरह। वो उस सवाल में वो सारे जवाब दिए गए होंगे उस क्वेश्चन में। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मंसूर लॉ बुक को पढ़ लें। अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ना चाहते हैं तो जैसे सर ने रिकमेंड किया है कि बेयर एक्ट पढ़ लें। ठीक हो और गया वो तो। इसके अलावा सर 2-3 और हैं मेरे। जब मैंने लास्ट टाइम इसकी तैयारी की थी तो मैंने इसका वो स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। अच्छा सर, जब तक देख रहे हैं मैसेज तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और बता दूं कि इसमें पेपर अटेम्प्टिंग में आपने ये हमेशा की याद रखना है कि जो बच्चे, ये अभी शुरू में आपको बता रहा हूँ, जिसने भी अप्लाई करना है, बच्चे गलती ये करते हैं कि जो आता है नहीं आता है वो लिख के आ जाते हैं। ये स्टैटिस्टिकली बाय रिसर्च प्रूवन है कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो तो ब्लाइंड आंसर नहीं करना बेटा। ब्लाइंड आंसर से मुराद है जिस सवाल में, तो आप तुक्का मारना कहते हैं, जिसका आपको जवाब नहीं पता वहां पे तुक्का नहीं मारना।
आपको अगर 60 सवाल आते हैं तो आपने वहीं पे कलम छोड़ देना है। नेगेटिव मार्किंग का ये असूल आपने याद रखना है बेटा, और ये मेरी नसीहत आपको बहुत काम आएगी। एक तो इसके मतलब आपको बता दूं, दूसरा सर ने दो आपको जिस तरह बोला था उसमें सर ने खुद ही उसकी तस्वीर भी फरमा दी थी कि उर्दू में लॉ बेटा, आई वुड नेवर रिकमेंडेड कि आप उर्दू में लॉ पढ़ें। उसमें बात याद रखें कि जो हमारा कानून है, जो इसकी लैंग्वेज है ना, जिस तरह कुरान पाक की लैंग्वेज माजरत से अल्लाह अपनी पनाह में रखे, मतलब मैं वो अरबी है, आप जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो एग्जैक्ट उसका मीनिंग होता है वो उस तरह से कन्वे नहीं किया जा सकता। इस तरह जो लॉ की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश के ही अंदर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो बेटर ये है कि आप इंग्लिश में ही रीड करें। उसकी वजह यह है कि पेपर भी आपका किस में आना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आना है। आप उर्दू में पढ़ के चले जाएं और आपको वहां पे उसका लफ्ज का मतलब ही समझ ना आए तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट इन द इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ही उसको पढ़ें। जी सर जी, आप कुछ बताने वाले थे। सर ला बुक लैंड है, लास्ट टाइम मैंने इसकी बुक्स ली थी जी और इनकी बुक्स जो हैं वो बड़ी डिटेल्ड होती हैं, ला बुक लैंड। जी, तो और इनका एक जिसको हम कहते हैं कि एक कंपाइलेशन भी है रेवेन्यू लॉ की। आप चाहते हैं कि एक ही बुक में आपके सारे रेवेन्यू लॉ आ जाएं, तो आप उसको एक ही बुक उसकी मंगवा लें, उसमें वो सारे लॉज दिए ये जो मैंने डिफाइन किए ना यहाँ पे। अभी एक बच्चे ने मुझे याद कराया है जो हम मिस कर गए हैं, पंजाब टेनेंसी एक्ट भी इसमें शामिल है। जो टेनेंट्स होते थे और उनकी फिर मालकाना हकूक उनको मिलते थे, वो सारा इसमें आ, आ जाता है। तो अगर आप एक ही बुक में कंपाइलेशन लेना चाहते हैं या उसकी सेपरेट एक अलग अलग बुक लेना चाहते हैं तो वो सारी अवेलेबल है मार्केट में, आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके। बल्कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी स्टडी रिवर के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी कुछ जो अच्छी बुक्स हैं आप उनको देकर रिकमेंड करवाएं और ऑनलाइन बच्चों को उसके एक्सेस दें। चलें वो सारा हम इसको कर लेते हैं। एक तो पहला काम ये करने लगे हैं कि ये जो इनके बेयर लॉज है ना, उनकी एक जी सर। पीडीएफ बना के इनको शेयर कर देते हैं ताकि वो इनको उससे आइडिया हो जाए। बाकी मार्केट जी से जो बुक्स वगैरह हैं वो कोई अगर मिल जाती इजीली तो अच्छा। बेटा परेशान नहीं होना, ये जो भी है हमारी डिस्कशन जो हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इसका लिंक या इसको हम यूट्यूब पे फेसबुक पे मेरे ख्याल में स्ट्रीम किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप दोबारा देख सकते हैं। मंसूर लॉ बुक्स का सर ने बताया है और लॉ बुक लैंड उसकी किताब आप ले सकते हैं या लॉज के रिलेटेड। अच्छा सर, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब सर एक तीसरा है, इसके पास पेपर्स आपने कोई ऑब्वियसली एक दो देखे होंगे जो तहसीलदार के हैं, तो पास पेपर में कोई इससे हट के कोई क्वेश्चन ऐसे कोई आए हो कि जी विरासत के मुतल्लक, शरीयत के मुतल्लक क्या वो होती है तकसीम, या डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मुतल्लक, या मतलब कोई और इसके अलावा कोई चीज़ होती है कि प्योरली लॉज के अंदर से क्वेश्चन पूछता है? सर इसमें जब आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हायरार्की पढ़ लेते हैं ठीक है। और इवन इवन आप हम बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग पेलरा की वेबसाइट विजिट करें, लाजमी विजिट करें। वहाँ पे हमारी डिजिटल गिरदावरी मौजूद है, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्टफोलियो सारे मौजूद हैं, कितनी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, कितना सारा कुछ हमारे पास जो है ना वो वर्क फोर्स है, कहाँ कहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे जो है हमारा वो एचआर, कितना एचआर काम कर रहा है, कितनी हमारी डेली की प्रोग्रेस है, कितनी म्यूटेशन हो रही है, वो सारी प्रोग्रेस वहाँ पे दी जाती है, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होती है। हम भी रोजाना अपडेट कर रहे होते हैं। दूसरा, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो वेबसाइट है वो भी मैं इनको लाजमी कहूँगा कि आप लोग उसको भी लाजमी जाके विजिट करें, ताकि वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं, हायरार्की है, वो जो उनकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो सारी आपको नज़र आए। उसमें सर जो आप बता रहे हैं ना कि विरासत का कानून और शरई विरासत जो होती है उसमें इवन मसलक का भी फ़र्क होता है। मतलब सुन्नी हजरात का जो है अलहदा से होता है, अहले तशरीह का जो है वो अलहदा से होता है। तो उसके ऊपर भी जब आप लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं या उसके साथ आप मैनुअल पढ़ते हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, तो उसमें ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। और इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देंगे बच्चों को और बाकायदा लैंड का एक पैच देंगे, एक फादर होगा, उसके बच्चे होंगे, फिर इन्होंने खुद फार्मूला लगा के उसको डिवाइड भी करना होगा तमाम मसलक के मुताबिक, तो हम इनको यहाँ पे करवा देंगे।
दूसरा होता है पैमाइश, जिसमें लट्ठा ज़रूरी होता है, मसावी होती है, वो हम इनको, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, सी मेरे पास पड़ी हुई है मसावी और लट्ठे भी, तो हम इनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी सही, और उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि आप किस तरह से मुरब्बा निकालते हैं उसमें से, और कहाँ से आपने खाला निकालना है, कहाँ से सड़क आपने आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ पे हमारा सरहदा होता है, कहाँ से आपने डिमार्केशन स्टार्ट करनी है अगर आप मुरब्बा आप वो करते हैं, केवट क्या होती है, खतौनी क्या होती है, खसरा क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम इनको बच्चों को डिटेल से बताएंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स गुड। सर जी मेरे ख्याल में तो हमने जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों के, जो मुझे लगता है कि हमने एड्रेस कर दिए हैं। अभी बस 1-2 मिनट में बच्चों को क्वेश्चन आपका सिर्फ लॉ के रिलेटेड जो है वो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। दूसरा आपको ये बता दें कि जो हमारी ओपन क्लासेस थी उसका आज दिस इज लास्ट लेक्चर। अब उसके बाद कोई ओपन क्लास नहीं होनी। जिसने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले, जिसने नहीं करना वो खुशी ऑब्वियसली जो तैयारी करना चाहता है वो अपना करे। हम फर्दर अब अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपका पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है नेट पे, और आप उनकी वेबसाइट से जाके वैसे भी ले सकते हैं ये वाले लॉज, तो दोनों शक्लों में अवेलेबल है इसमें। फी स्ट्रक्चर वगैरह के रिलेटेड हमारा जो अकेडमी का नंबर है उससे आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको साथ में शेयर कर भी दिया है 03101713,000, और वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमारे दिया हुआ है, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स का हमने एक ओरिएंटेशन डेमो हम इसमें दे चुके हैं, ठीक है। तो सर जी थैंक यू। मेरे ख्याल में अब फर्दर कोई बच्चों का अवसर इसको क्यूरी नहीं है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो फिर इसमें फर्दर आपस में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमने किस तरह से करना है। मैडम नाहिद है जी, वो करवा रही होंगी पूरा कंपोजिशन का पेपर जो भी है, ठीक है। ओनली लॉ क्लासेस आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट आप लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन काइंडली कोऑर्डिनेटर से आप ले लें। चलें बच्चों, थैंक्स अ लॉट आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज, ठीक है सर जी। व्हाट्सएप पे फिर गपशप मारते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अब्दुल रहमान।